निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ऑनलाइन। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं 2024 में बिल्कुल ऑनलाइन, वो भी सिर्फ 15 रुपए में। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने से लेके पेमेंट करने तक का, इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे होगा। जी हाँ, सिर्फ यहाँ बनाने तक का ही नहीं, डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे चलिए हम निवास प्रमाण पत्र को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। आप इसको कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो है आपके सामने आ जाए, इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें निवास प्रमाण पत्र को बनाने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक कैंडिडेट की फोटो चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट का एक फोटोग्राफ। इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड या फिर प्रधान से प्रमाणित, अगर आप गाँव से आते हैं तो आप अपने प्रधान से प्रमाणित भी करा देंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड की जगह पे चलेगा। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। तो अब ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक सेक्शन बना होगा। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे नीचे से 3rd नंबर यहाँ पे है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। जस्ट आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जो है ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप इसको फिल करके आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इस वेबसाइट पे आने के बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ई साथी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये जो वेबसाइट है सिटीजन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आके आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना के यहाँ से कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे जात प्रमाण पत्र है, अधिवास है, आय प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं जो कि आप बना सकते हैं। सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट होने वाले हैं जो आप किसी सीएचसी सेंटर से या फिर किसी दुकान से बनवाते हैं, वही चीज यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। लेकिन लॉगिन वही लोग कर पाएंगे जिनके पास इसकी आईडी पासवर्ड होगा, जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप भी अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, बेसिक सा फॉर्म आता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना है, आवेदक का नाम डालना है। लॉगिन आईडी में आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक का बनाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल यहाँ पे डाल के सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको आईडी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमने आईडी कैसे बनाते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट का या फिर ई साथी का, उस पर पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आईडी पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पे आपको यूजर का नाम लिखना है। इसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालना है। देन सुरक्षा कोड जो ये कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज है जो आप किसी सीएससी सेंटर या कहीं और से लेते हैं, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वो भी सिर्फ 15 रुपए में यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र सेवा में आपको आना है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं हमने उस पर पहले वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, तो निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा फॉर्म आ गया, एक बहुत बड़ा फॉर्म नहीं, एक छोटा सा फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रार्थी का नाम पूछता है हिंदी में। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देना है। जो भी कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे हिंदी में आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में पूछता है, तो जिनका आप बना रहे हो उनका नाम इंग्लिश में क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पे पिता पति संरक्षक का नाम पूछता है। तो अगर आप यहाँ पे किसी मेल बंदे का बना रहे हो तो यहाँ पे पिता पे चेक मार्क करना है। लेकिन अगर आप किसी फीमेल का बना रहे हैं और उनकी शादी हो गई तो यहाँ पे पति पे चेक कर देना है। तो यहाँ पे पति जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पति का नाम डालना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे माता का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपने माता का नाम डाल देना है, आप जिनका भी बना रहे हैं उनके माता का नाम। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। देन यहाँ पे जन्म का स्थान है, तो यहाँ पे जन्म के स्थान में अगर आप गाँव से आते हो तो आपको अपने गाँव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम 2 चीज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं भी फिल करेंगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। जन्म का स्थान को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इतनी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है पता में। अब यहाँ पे हम पता डालने वाले, तो देखिए पता कैसे यहाँ पे डालना है। तो अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे जो है कभी कभी गांव में क्या होता है, मकान नंबर हमें पता नहीं होता है, तो आप यहाँ पे मकान नंबर जो है अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मोहल्ला और पोस्ट यहाँ पे आता है, तो अब मोहल्ला पोस्ट में कैसे डालना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तो यहाँ पे मैंने हिंदी में ग्राम लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आपके गांव का जो भी नाम है वो आपको अपने गांव का नाम इसके आगे आपको लिख देना है। इसके बाद पोस्ट लिखना है, इसी में आपको पोस्ट लिखना है हिंदी में। देन आपको अपने पोस्ट का नाम भी यहाँ पे लिख देना है इसी में, मोहल्ला और पोस्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जनपद जो है ऑटोमेटिक, आपने जिस भी जनपद की ID बनाई होगी, आप जिस भी जिले से होंगे, यहाँ पे जनपद जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तहसील आता है, तो तहसील चुने पे क्लिक करेंगे तो तहसील की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको अपनी तहसील चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे थाना आता है, तो यहाँ पे आपको अपने थाने की लिस्ट, जैसे आप तहसील चूज करेंगे थाने की लिस्ट आएगी, आपको अपना थाना चूज करना है। जैसे आप थाना चूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे ग्राम की लिस्ट जो है लोड हो जाएगी, तो यहाँ पे ग्राम चुने पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूरे गाँव की लिस्ट आ जाएगी, जो जितने भी गाँव आपके तहसील में आते हैं सारे गाँव आ जाएंगे, तो आपको अपना गाँव यहाँ पे फाइंड कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन यहाँ पे निवास की अवधि, यहाँ पे जन्म से ही इस पे चेक मार्क रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, यहाँ पे पूछते हैं प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है, किस लिए आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है। जैसे अगर आप छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे छात्रवृत्ति लिख देना है, ठीक है। अगर आप किसी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे बनवा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी अन्य काम के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे अन्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे नहीं है पहले से, तो आपको यहाँ पे नहीं ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे हाँ है, तो यहाँ पे आपको हाँ रहने देना है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आवेदन शुल्क का भुगतान यहाँ पे हाँ ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या परिवार ID पूछता है, तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब यहाँ पे हम आ गए हैं संलग्न शीर्षक में। अब यहाँ पे हमें हमारी अटैचमेंट जो हमारी फाइल है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना। तो फाइल में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें चुने पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए फोटो है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो यहाँ पे पहले मैं एक एक आपको अपलोड करके बताता हूँ कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फोटो चूज करना है, इसके बाद आपको वेट करना है, वेबसाइट जो है रिफ्रेश होकर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी, तो फोटो लिख के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपकी फाइल जहाँ पे भी आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में, वहाँ से फाइल को चूज कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे फाइल चूज करेंगे यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फोटो का जो फॉर्मेट होगा दोस्तों वो JPG फॉर्मेट में होगा और उसका मैक्सिमम साइज जो है 50 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो गया है। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। आधार कार्ड भी हमारा यहाँ पे JPG में होना चाहिए, JPG या PNG में, उसका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे फोटो पे दोबारा से चेक मार्क करना है, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अब हमें चूज करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा से वेबसाइट रिफ्रेश होगी। देन यहाँ पे आपकी फाइल, आपकी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जहाँ पे भी है उसको चूज करना है, यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोनों चीजें बन के आ गई। अब इसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल, यहाँ पे हमें दोबारा से संलग्न शीर्षक पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगर आप राशन कार्ड अपलोड करें तो यहाँ राशन कार्ड चूज करना है। अगर आप वोटर ID कार्ड अपलोड करें वोटर ID कार्ड। इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, प्रधान से प्रमाणित या फिर आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अन्य पे क्लिक करना है। अन्य पे क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एक अलग से ब्रैकेट बन के आ गया। अब यहाँ पे आप क्या अपलोड करें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँ तो यहाँ पे मैं आधार लिख दूंगा। इसके बाद दोबारा से चूज फाइल करना है, आपको अपना आधार कार्ड चूज करना है। देन यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड, फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है गलत अपलोड हुआ है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फोटो गलत अपलोड हो गई, तो फोटो पे यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है, इस पर क्लिक करना है। फोटो आपकी यहाँ पे हट जाएगी, दोबारा से आपको फोटो चूज करना है यहाँ से। इसके बाद फाइल यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप दर्ज करें, लेकिन दर्ज करने से पहले एक बार आपको इस फॉर्म को पूरा मैच कर लेना है, क्योंकि एक बार आप दर्ज कर देंगे तो यहाँ पे आप दोबारा से इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको नया ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
तो एक बार आप इसको पूरा मैच कर लेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपने सही डाली है कि नहीं। तो मेरा यहाँ सब सही है। चलिए मैं दर्ज करने पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों दर्ज करने पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके निवास पत्र में क्या डिटेल आपने फिल करी, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। दोबारा से एक बार आपको मैच कर लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत भरा तो इसमें आप कोई भी करेक्शन तो नहीं कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को यहीं पे छोड़ दीजिएगा, आप नया फॉर्म फिल कीजिएगा अगर आपका गलत हो गया तो। लेकिन आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 रुपये यहाँ पे पेमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे लाइव आपको पेमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे क्यूआर कोड से मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो आपको क्यूआर पे क्लिक करना है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई हर किसी के पास आता है, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यूआर से पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो सेलेक्ट और क्यूआर पे क्लिक करना है। इसके बाद भीम यूपीआई, देन यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर, यहाँ पे 15 रुपये का पेमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आ जाएगा, आपको इस क्यूआर कोड को आपके किसी भी ऐप से स्कैन करना है, इसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेमेंट करा है, तो इसके बाद वेबसाइट यहाँ पे सम एरर हैज बीन ऑक्योर्ड ड्यू टू एनी फॉलोइंग रीजन। फोन पे मैंने पेटीएम से पेमेंट करा, तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। अब देखिए यही एरर आपके पास भी आ सकता है अगर आप गूगल क्रोम यूज करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ गूगल क्रोम में होता है या फिर किसी और ब्राउजर में भी हो सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, खाते से आपके पैसे कट गए हैं, तो यहाँ पे आपका पेमेंट भी कंप्लीट है, जस्ट आपको इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए इसको आपको क्लोज करना है। देन यहाँ पे जो आपकी आईडी लॉगिन रहेगी इसको तो यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। अब हमें इसको क्लोज करना है। इसके बाद दोबारा से हमें ई डिस्ट्रिक्ट पे आ जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यहाँ पे जैसे हमने ई साथी लॉगिन पे क्लिक करा था, देन यहाँ पे हमारा जो आईडी पासवर्ड था वो हमें सब कुछ यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत में डाल के लॉगिन करा था वो हमें यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पेमेंट हुआ है वो रसीद गई कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए कुल लंबित आवेदन करके एक ऑप्शन बना होगा, तो इस पर आपको कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए हमारा निवास प्रमाण पत्र हमें अभी अप्लाई करें, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, इसके बाद यहाँ पे करंट स्टेटस आप देखेंगे तो अप्लाई हुआ है बट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है जनरेट नहीं हुई है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे आपको जनरेट करना है। तो इसके लिए ये जो एप्लीकेशन नंबर है जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिकेबल है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे दोबारा से आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दोबारा से पेमेंट नहीं होना है, जस्ट यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल हमारी जो है यहाँ पे आ गई है, हमारी पूरी रिसिप्ट हो गई है, यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे 15 रुपये का पेमेंट हुआ है। तो अब इसे हमें सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म अब यहाँ पे फाइनली हो गया है कंप्लीट, ठीक है। हमारे यहाँ पे 15 रुपये का शुल्क लगा है। अब यहाँ पे हमारा निवास प्रमाण पत्र बनने को यहाँ पे तहसीलदार के पास जो है फॉरवर्ड हो गया। तो हम दोबारा से यहाँ पे होम पेज पे आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे कुल लंबित आवेदन में जाके देखते हैं अभी स्टेटस क्या दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, यहाँ पे अप्लाई हो गया है और ऑफिसर के पास फॉरवर्ड हो गया है। अब ये फॉरवर्ड होने के बाद कितने दिनों में आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी तहसील के ऊपर। किसी किसी में है 24 घंटे से लेके 2 दिन में भी बन जाता है, किसी किसी में 1 हफ्ते से 10 दिन भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 घंटे से लेके 10 से 15 दिन का टाइम जो है लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी तहसील के ऊपर, ठीक है। अब बनने के बाद डाउनलोड कैसे करना है ये चीज़ आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा से यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए निस्तारित आवेदन करके है। अभी मैंने ये अप्लाई करा है तो ये तुरंत बना नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले भी एक अप्लाई करा हुआ तो वो बना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उससे कि डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे निस्तारित आवेदन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए जितने प्रकार के यहाँ पे जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर निवास होते हैं सब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निवास पे क्लिक करेंगे। हमने अभी निवास डाला है, अगर आपने आय डाला है तो आय पे, इनकम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निवास पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे निवास पत्र पहले से यहाँ पे 2 निवास प्रमाण पत्र है। तो कोई भी यहाँ पे आपको जो भी आपका है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन नंबर पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको डेस्टिनेशन में सेव एज पीडीएफ, ठीक है। इसको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव करके साइबर कैफे या फिर ऑनलाइन की दुकान से
से आप इसका प्रिंट निकाल के आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से लीगल और वैलिड होगा। इस पे किसी भी प्रकार के साइन, मोहर या फिर किसी भी प्रकार के स्टैम्प की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है खुद ही डिजिटली साइन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट में या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले उसका वीडियो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वो चीजें देख के आप अपना आय जात भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।